जय श्री राम स्टूडेंट्स। ये पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आगे डिस्कस करेंगे टॉपिक को, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सटर्नल जो व्यू है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसको हमने स्टडी कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स को। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं? तो इसके अंदर 3 ग्लैंड है, जैसा कि हमने डायग्राम के अंदर भी देखा था, जिसमें फर्स्ट वन है सेमिनल वेसिकल। क्लियर है? सेमिनल वेसिकल 1 पेयर होती है, 1 पेयर है। और इसकी अगर आप लोकेशन समझें कि ये कहाँ लोकेटेड है, तो लोकेशन है इसकी ऑन पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर। ये ब्लैडर के पोस्टीरियर होती है। और ये जो सेमिनल वेसिकल है, ये कहाँ ओपन होगा? सेमिनल वेसिकल ओपन्स विद वाज डिफरेंस के साथ ओपन होता है, और इनके मिलने से बनती है इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस ग्लैंड की फंक्शनिंग समझें कि ये ग्लैंड किस काम आएगी, तो ये कुछ फ्लूइड सिक्रीट करती है। तो क्या करेगा ये? फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है सिक्रीट सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल प्लाज्मा नहीं, सेमिनल फ्लूइड। याद रखिएगा, सेमिनल फ्लूइड की अगर हम प्रॉपर्टी समझें तो सेमिनल फ्लूइड होता है ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट है। इसके अलावा जेली लाइक फ्लूइड है, और एल्कलाइन नेचर का होता है। ये एल्कलाइन मतलब बेसिक है। पीएच की बात करें तो 7.2 से 7.8 की रेंज तक इसका पीएच हो सकता है। इसकी अगर आप कॉम्पोजिशन समझेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, समझोगे अगर आप, तो मैं समझा दूंगा आपको। नहीं समझोगे तो भी समझा दूंगा मैं, क्योंकि मेरा तो काम समझाना ही है। ठीक है, तो देखो कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या रहेगा? इसमें सबसे पहले है फ्रक्टोज, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमिनल फ्लूइड के अंदर फ्रक्टोज पाया जाएगा। फ्रक्टोज जो है ये कैसे काम आता है? यूज्ड एज फ्यूल फॉर स्पर्म। स्पर्म जो है वो मूवमेंट शो करेगा, और उसको जो एनर्जी मिलती है वो फ्रक्टोज से मिलती है। दूसरा एक और आप केस समझिएगा ध्यान से, ये इसका यूज़ तो नहीं है। ह्यूमन में मेल बॉडी में फ्रक्टोज पूरी मेल बॉडी में कहीं नहीं पाया जाता, सिर्फ इस फ्लूइड के अंदर ही होता है। तो जब कभी भी रेप अटेम्प्ट होता है, तो उस केस में ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि फीमेल के साथ रेप अटेम्प्ट हुआ है या नहीं, उसमें हम एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं। तो फ्रक्टोज का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे। अगर रेप अटेम्प्ट के बाद फीमेल वेजाइना से वो फ्लूइड निकाला जाएगा, उसको लिया जाएगा और उस सैम्पलिंग को चेक किया जाएगा। यदि उसमें फ्रक्टोज पाया गया तो हम करते हैं फ्रक्टोज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, जो कार्बोहाइड्रेट के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है यानी कि उसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट है। तो इसको कहाँ यूज़ करेंगे? यूज्ड इन फोरेंसिक साइंस फॉर डिटेक्ट
रेप अटेम्प्ट केस। ये पता है ना फॉरेंसिक साइंस क्या होती है? जैसे एक वो आता है, प्रोग्राम आता है CID, उसमें वो होते हैं, एक डॉक्टर साड़ू के है और एक जो है वो फीमेल डॉक्टर तारिका, वो नहीं यही करते थे, और एक वो जो है ACP प्रतिबंध जो कहते हैं, दया उस तो गड़बड़ है, पता करो, वो दया जब से पता ही कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा फ्रक्टोज के अलावा और क्या होगा इसमें? फ्रक्टोज के अलावा इसमें होगा आयनोसिटॉल, प्लस इसमें होगा सिट्रिक एसिड, प्लस इसमें होगा प्रोस्टाग्लैंडिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन की यदि बात करें तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये किस काम आता है? प्रोस्टाग्लैंडिन सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर फीमेल वेजाइना में जो मूवमेंट है या बोलेंगे जो कॉन्ट्रैक्शन है, उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोस्टाग्लैंडिन। रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और ये कब होता है? तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर। तो ये कॉम्पोजिशन हो गई इसकी। इसके अलावा इसमें एक और कंपोनेंट है, हम यहाँ लिख देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन के अलावा इसमें और क्या होगा? इसके अंदर होगा फिब्रिनोजेन। ये किस काम आएगा? देखो, जैसे आप यहाँ डायग्राम समझिएगा, एक हम छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जैसे ये है सेमिनल वेसिकल, ये इसकी डक्ट हो गई, और ये है वाज डिफरेंस जो यहाँ पे ओपन हो रहा है। फिर ये बनेगी इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब देखो, वाज डिफरेंस से स्पर्म यहाँ पे आ गए और सेमिनल वेसिकल से ये फ्लूइड यहाँ चला गया। अब यहाँ पर जब ये फ्लूइड आएगा तो स्पर्म क्या करेगा? एनर्जी यूज करके और मूव करना चाहेगा, लेकिन अभी स्पर्म को रिलीज होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स की ड्यूरेशन कंडीशन नहीं है। तो उस केस में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स वाली कंडीशन नहीं है, सेक्सुअल अराउजल वाली कंडीशन नहीं है, स्पर्म को रिलीज नहीं करना, तब उस केस में क्या होगा? ये जो फ्लूइड में फिब्रिनोजेन प्रेजेंट है, ये इस पूरे सीमन को, स्पर्म प्लस लिक्विड, इस पूरे सीमन को क्या करेगा? ये क्लॉट कर देगा, जमा देगा, फ्रीज कर देगा। तो उस क्लॉटिंग से क्या होगा? उस क्लॉटिंग से स्पर्म की जो एनर्जी है वो कंजर्व हो जाएगी। तो ये क्या करता है? क्लॉट सीमन टू कंजर्व द एनर्जी ऑफ स्पर्म। और एनर्जी कैसे कंजर्व होगी? ये क्या रिड्यूस कर रहा है? ये जो ऐसा ना तीर जो नीचे जा रहा है इसका डिक्रीज, क्या डिक्रीज कर रहा है? ये रिड्यूस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देगा क्योंकि इसने फ्रीज कर दिया है उसको। तो ये हमारा पहला ग्लैंड हो गया सेमिनल वेसिकल। ठीक है, आप लोग इसको नोट करें और फिर हम शुरू करते हैं सेकंड ग्लैंड जो कि है प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए, अब बात करते हैं सेकंड ग्लैंड की। चलिए देखिए, सेकंड ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये है सिंगल, एक होती है और डोनट शेप की है ये।
डोनट शेप्ड या चेस्टनट शेप्ड की है। और कहाँ होती है ये? जस्ट बिलो यूरिनरी ब्लैडर, ये ब्लैडर के ठीक नीचे होगी। और ये कहाँ ओपन होती है? ओपन्स इनटू मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। आपने डायग्राम में समझा होगा। अगर आप लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो आप जाइए पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन जाते रहें। और वहीं पर जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसको आप देख लीजिएगा, तो आपको ये पॉइंट वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में जाके ये ओपन होगा। इसका अगर हम सिक्रीशन देखें तो इसके सिक्रीशन को बोलते हैं प्रोस्टेटिक फ्लूइड। प्रोस्टेटिक फ्लूइड कैसा होता है? ये मिल्की होगा, जेली लाइक है, ठीक है। इसके अलावा एल्कलाइन है, तो पीएच वही 7.2 से 7.4 तक हो जाएगा इसका। इसका अगर आप कॉम्पोजिशन देखेंगे तो कॉम्पोजिशन में सबसे इंपॉर्टेंट कैल्शियम होगा, फॉस्फेट होगा, सिट्रेट आयन होंगे, कैल्शियम, फॉस्फेट, सिट्रेट आयन। इसके अलावा इसमें होगा प्रोफिब्रिनोलाइसिन। जैसे देखो, अब जब इजैकुलेटरी डक्ट से आगे बढ़ेगा स्पर्म, तो जब उसमें ये वाला फ्लूइड मिलेगा तो ये क्या करेगा? अभी जो सीमन क्लॉट हो गया था, अब ये उसको क्या कर देगा? सीमन को अनक्लॉट कर देगा, और स्पर्म के अंदर जो मोटिलिटी है वो वापस आ जाएगी और स्पर्म फिर तेजी से आगे मूव करने लगेगा। तो ये क्या करता है? अनक्लॉट द सीमन, ये सीमन को अनक्लॉट करेगा, ठीक है जी। फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो लास्ट जो तीसरा ग्लैंड है वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसका दूसरा नाम है काउपर्स ग्लैंड। ये कितनी है? तो 1 पेयर है। कैसा है ये? पेयर शेप का है, ठीक है। पेयर क्या होता है? नाशपाती, ठीक है, नाशपाती पेयर शेप का है। और इसका जो सिक्रीशन है वो है काउपर्स सिक्रीशन, ठीक है जी। और कैसा होता है कॉपर सिक्रीशन? तो ये है ट्रांसपेरेंट है, जेली लाइक है, ये भी एल्कलाइन है। और इसका फंक्शन लिखते हैं सीधा। फंक्शन क्या होगा इसका? देखो, सबसे पहला प्रोवाइड लुब्रिकेशन टू पेनिस ड्यूरिंग क्वाइटस, या सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर लुब्रिकेशन देता है। एक तो ये फंक्शन हो गया। दूसरा जो फंक्शन है, देखिए, जो यूरिनरी ब्लैडर है उससे यूरिन आएगा, तो यूरेथ्रा की वजह से एसिडिक मीडियम है। इसके अलावा वेजाइना का मीडियम भी एसिडिक है, क्योंकि वेजाइना में बैक्टीरिया पाया था लैक्टोबैसिलस। तो उस एसिडिक मीडियम को ये न्यूट्रलाइज करेगा। तो क्या करता है? न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा एंड वेजाइना। तो ये हमने आज तीनों ग्लैंड कर ली कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सीमन के बारे में और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहें, और जिन आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें लाता रहेगा। आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और भी अदर मीडियम्स के द्वारा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच और जय श्री राम।